अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स। आज हम जो है निकले हैं, थोड़ी सी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी थी हमारी, और हमने सोचा कि हम अपने जो है इर्द गिर्द के लोगों को इफ़्तार थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ये हम बाहर निकले हैं। मौसम जो है वो अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। क्लाउडी है बट सनी भी है, और थोड़ा सा ब्लू स्काई बहुत खूबसूरत बीच में लग रहा है। देखें आसमान कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से कभी कभी जो मौसम है यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, और जब मौसम अच्छा हो तो यहाँ पर हर इंसान जो है वो बाहर निकलता है कि जी हम कहीं ना कहीं धूप उनको मिले, कहीं ना कहीं जो है वो इंजॉय कर सकें। वरना तो बारिश हर टाइम 6 महीने 7 महीने हम सिर्फ बारिश में ही रहते हैं और ठंड में ही रहते हैं। बहरहाल जी, ये तो थी कुछ मौसम की बातें। अब हम जो है वो शॉप पर पहुंच गए हैं, तो हमारी अफ्तारी की तैयारी के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें कम पड़ रही थी, तो हमने सोचा हम जल्दी से उठाते हैं और फिर घर जाकर तैयारी करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हम क्या बनाकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हमें कुछ टमाटर चाहिए थे, और इतने फ्रेश टमाटर हाथ शॉप पर थे वो हमने लिए, और साथ ही इतनी खूबसूरत ग्रीन चिलीज़ थी। तो मैंने सोचा कि चलें ये भी मुझे चाहिए, तो थोड़ी थी पर इतनी प्यारी थी कि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही उठा ली। और चना के कैन्स हमें चाहिए थे, हमने चना चाट वगैरह भी बनानी थी, तो हमने सोचा कि थोड़े से ज़्यादा कैन्स ले लिए जाएं। तो जी बस यही 2-4 चीज़ें हमें चाहिए थी। तो फिर हम घर पहुँचे हैं, और हम आपको अब दिखाते हैं कि हमने किस तरह से क्विकली जो है सब कुछ बनाया। और इसके लिए चना चाट के लिए मैंने आलू बॉईल किए थे। आलू बॉईल करके, ये जो चने होते हैं ये ऑलरेडी बॉइल्ड होते हैं कैंड वाले, तो ये क्विक जब हमने करना होता है तो हम यही चने जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ऑमलेट जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से उस शक्ल के टमाटर, हरी मिर्चें छोटी छोटी सी, और प्याज जो है वो उनको काट कर तो हमने एक बॉल में डाला है। और फिर जी इसमें हम डालेंगे जी एक सेपरेट बॉल में मैंने योगर्ट रेडी किया था, जिसमें मैंने मसाले डाले थे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा चाट मसाला जी, ये सब चीज़ें डाल के तो मैंने इस तरह से इसको मिक्स करके सारी चीज़ों को तो प्रिपेयर कर लिया था। तो अगर आपको चना चाट की प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके साथ एक प्रॉपर चना चाट की बहुत मज़े की रेसिपी और टिप्स भी दूंगी आपको, तो आपके साथ वो शेयर कर दी जाएंगी। और इसको फिर हमने इस तरह के कंटेनर्स लिए और उनमें हमने इनको फिल किया, और हमारी जो छोटी बेटी है वो हमारी हेल्प कर रही थी यहाँ पर। ये देखें जी, ये हमारा चना चाट पैक हो रहा है, और इतना खूबसूरत और मज़े का ये बना था। और इसमें हमने इमली की चटनी भी डाली थी, वो भी मैं आपको किसी दिन उसकी रेसिपी दूँगी। तो जी फिर बारी आती है जी, और हमने क्या बनाया था, हमने जी बनाया था कि ये जो चिकन टिक्के होते हैं, बड़ी थाई पीसेस, वो हमने बनाए थे। उनको काट लगवा के ही हमें मिल चुका था, हमने इसको उसके अंदर रख दिया था स्ट्रेनर के अंदर, ताकि जो है उसका पानी जो है वो निचर जाए। और उसके बाद एक बॉल में हमने योगर्ट लिया, और उसमें हमने सारे अपने मसाले डाले, नमक मिर्च वगैरह, और थोड़ा सा तिक्का मसाला, थोड़ा सा, मैं बाहर के मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ तो बहुत थोड़ा सा। और ये इसकी जो मेन चीज़ होती है टिक्का की बनाने की, वो होती है ड्राई फेनिग्रेक, कसूरी मेथी जिसको बोलते हैं, वो हमने लिया। उसको जो है वो हमने इसके अंदर डाल दिया, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके ऑयल डाला बीच में, ताकि ऑयल की वजह से चिपका रहता है मसाला। और इसको अच्छे से मैरिनेशन करके हमने इसको ओवरनाइट जो है वो फ्रिज में रख दिया था। और नेक्स्ट डे जो है हमने इनको एयर फ्राई में फ्राई करके, तो ये देखें जितना खूबसूरत कलर आया था, और टेस्ट भी बहुत ही शानदार था इसका। तो इस तरह से जो है हमने निकाल के इनको फॉइल पैक में पैक किया था सब में, और ये भी हमने इनको साइड पर रख दिया। उसके बाद जो है जी बारी आती है हमारी खीर की, जो कि हमने बनाई थी। तो खीर के लिए जी हमने दूध लिया था, और इसमें हमने होममेड खीर प्रॉपर बनाई थी, जिसमें जी हमने बादाम भी डाले थे। बादाम हमने छोटे छोटे उसको स्किन उतार के तो उसको स्लिट कर लिया था, और मतलब इसको काट लिया था छोटे छोटे उसके टुकड़ों में,
और साथ में हमारी खीर जो थी उसमें हमने आई थिंक 2 लीटर दूध लिया था और 7 से 8 चम्मच चावल लेके तो उसको प्रिपेयर कर लिया। खीर की रेसिपी जो है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मैं प्रॉपर व्लॉग और प्रॉपर रेसिपीज़ ये साथ साथ देती तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता, तो मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए और एक आइडिया देने के लिए कि अगर आपने भी ऐसा कुछ करना हो तो आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं इजीली और जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुकिंग हुई थी तो चूल्हा जो है पीछे थोड़ा सा गंदा है, तो जब आप बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक के बाद आप एकदम से सब कुछ साफ़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए जी अपॉलॉजीज़। लेकिन ये है कि सारी कुकिंग जब फिनिश हो जाती है तो तब आप अपना ज़रूर चूल्हा साफ़ किया करें। और ये हमारी बेटी जो है इसके ऊपर बादाम जो है वो फैला रही हैं। हमने अंदर भी डाले थे, खीर के अंदर भी डाले थे और साथ में हमने जो है वो ऊपर भी इसको स्प्रिंकल किया था इसको गार्निश करने के लिए। तो जी अब हमारे जो है वो खीर जो है वो पैक हो चुकी थी और अब बारी आती है हमारे जो मेन हमने खाना दिया था वो था बिरयानी के लिए वही हमने चिकन और प्याज ब्राउन कर लिया, फिर मसाले डाले घर के सारे जो बिरयानी में मसाले डलते हैं वो डाल के उसको दही डाल के, तो जी ये हमने इसका कोरमा बना लिया। और फिर हमने चावल बॉईल किए अच्छे वाले और उसको अच्छे से बॉईल करके जितना होना चाहिए तो लेयर्स वगैरह लगाई उसकी। लेयर्स में हमने नींबू, हरी मिर्चें और ये सब डाला अकॉर्डिंगली जिस चीज़ की ज़रूरत थी। और हमने इसके ऊपर थोड़े से आलू जो हैं वो उनको भी डाल लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बिरयानी जो है आलू के बगैर तो पसंद ही नहीं करते। तो इन केस अगर किसी को ऐसे पसंद हो तो हमने जो है इनको रोस्ट करके एयर फ्रायर में तो उनको ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और जी ये हमारी जो देखें कितनी खूबसूरत खिली खिली बिरयानी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें एकदम से जो है वो रेडी हो गई है। तो ये देखें एक कैसे हमारे खिले खिले चावल हैं और बिल्कुल भी जुड़े हुए चावल नहीं हैं। तो कोशिश करें कि आप जब किसी को भी कुछ दें तो अच्छी से अच्छी चीज़ जो है दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करें या दूसरों को दें, दूसरों को खिलाएं। और हमें अच्छा लगता है लोगों को खिलाना और लोगों के साथ अपनी चीज़ें, अपनी खुशियाँ शेयर करना। आप भी ज़रूर किया करें, इससे बहुत जो है वो बरकत मिलती है आपके खाने में, आपकी चीज़ों में। तो जी इस तरह से हमने इस तरह के कंटेनर्स लिए थे, ये बिग कंटेनर्स, तो ये हमारे अच्छे खासे जो है वो शुक्र है कि फ़िल हो गए सारे कंटेनर्स। तो इस तरह से हमने कंटेनर्स को फ़िल करके ये हमने गिफ्ट बैग्स लिए और साथ में हमने जूसेस लिए। तो हर एक जो गिफ्ट बैग है उसमें हमने एक एक जूस डाला, खीर डाली, चिकन डाला एंड चना चाट, बिरयानी डाली। और जी इस तरह से जो है हमारे बच्चे ये बाहर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने गए। बहुत जी खुश होते हैं बच्चे भी इस तरह के काम करने में। और अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही शेयरिंग करना सिखाएं और इस तरह के कामों में इन्वॉल्व करें तो आपके बच्चे यकीनन बड़े होकर भी जो है इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करते हैं। तो वही बात है कि जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें, आपको वो खुद उनको करके दिखाना पड़ता है। तो ये तो था जी आज का एक खूबसूरत सा छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको कोई ना कोई आइडिया जो है वो मेरे इस व्लॉग से ज़रूर मिला होगा कि आप किस तरह से, अगर आपने किसी को इफ्तारी देनी है, किसी को कोई गिफ्ट देना है, किसी के लिए कुछ स्पेशल करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। मज़ीद जो है व्लॉग्स और रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए खुदा हाफ़िज़।